नमस्कार साथियों, मैं आशीष बेनीवाल, गवर्नमेंट फिजिकल टीचर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएसटीसी क्या है या प्री डीएलड किसे कहते हैं। या आप भी अगर 12th के बाद में गवर्नमेंट स्कूल्स में एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, बीएसटीसी एक टीचिंग लाइन का काफी पॉपुलर कोर्स है और इसे आजकल प्री डीएलड भी कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और दोस्तों, ये जो कोर्स है ये मुख्य रूप से 12th के बाद के अंदर होता है। आप अगर बीए या बीए कर चुके तो भी कर सकते हो, पर मुख्य रूप से 12th स्टूडेंट्स के लिए बना है। क्या अगर आप 12th के जस्ट बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो दोस्तों ये कोर्स आपके लिए है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बीएसटीसी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट है यही। और मुख्य रूप से इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल की रहती है। 2 साल में इसके 4 सेमेस्टर होते हैं और फिर इसके बाद आप एज ए 3rd ग्रेड टीचर के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। राजस्थान में इसका एग्जाम रीट होता है, आपको पता है। रीट L1 के लिए अगर आप बीएसटीसी धारी हो तो आप रीट L1 के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं हम, एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप बीएसटीसी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से आते हो और अगर आपकी 12th के अंदर 50% मिनिमम से आप पास हो रहे हो तो दोस्तों आप बीएसटीसी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप ओबीसी या SC ST अदर कैटेगरी से आते हो तो दोस्तों मिनिमम आपके पास 45% होने आपके पास नेसेसरी है, तो आप इस बीएसटीसी करने के लिए एलिजिबल हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बीएसटीसी के अंदर एडमिशन की प्रोसेस क्या है, एडमिशन होता कैसे है। तो दोस्तों जो बीएसटीसी की एग्जाम होती है इसे प्री डीएलड टेस्ट भी बोलते हैं। प्री डीएलड टेस्ट, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मैं आपको बता चुका हूं फुल फॉर्म। प्री डीएलड टेस्ट होता है दोस्तों। इसका एग्जाम दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन साल के दिसंबर के अंदर, मतलब ईयर के एंड के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी होता है दिसंबर के आसपास, और इसका मई के अंदर जाके एग्जाम होता है। और जो मार्च के अंदर इसके फॉर्म भरे जाते हैं, मार्च में फॉर्म भरने के बाद में इसका मई के अंदर एग्जाम होता है। उसके बाद के अंदर आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम करवाती कौन है। तो दोस्तों वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, जो इसका हर साल एग्जाम कंडक्ट कराती है। और एग्जाम में दोस्तों क्या आता है, एग्जाम में टोटल 600 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं और 200 क्वेश्चंस 600 मार्क्स के होते हैं। उन 200 क्वेश्चंस में भी दोस्तों 50 क्वेश्चंस तो होते हैं मेंटल एबिलिटी, आपकी बौद्धिक क्षमता देखी जाएगी, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे आपकी मेंटली जो आप मेंटल एबिलिटी है वो टेस्ट की जाएगी आपकी कैसी है। जो 50 क्वेश्चंस वो रहते हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण विधियां, जिसमें साइकोलॉजी आती है, बच्चों की जो मनोविज्ञान है, बच्चों की जो साइकोलॉजी कैसे काम करती है, 50 क्वेश्चंस इसके आसपास रहते हैं। और जो बाकी दोस्तों जो 50 क्वेश्चंस है वो रहते हैं जीके के। जीके यानी जनरल नॉलेज की, जिसके अंदर राजस्थान की कल्चर आ गई, हिस्ट्री का पोर्शन आ गया, या जियोग्राफी का पोर्शन भी आ गया है, पॉलिटी का पोर्शन आ गया, कुछ 50 क्वेश्चंस इसके आते हैं। और 50 क्वेश्चंस दोस्तों आते हैं अपने, एक तो इंग्लिश के तो फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, जो 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते ही आते हैं, 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं। और हिंदी या संस्कृत में से आपको एक चूज करना पड़ता है, ये आपके पास ऑप्शनल रहता है। अगर आपने हिंदी चूज कर ली तो 20 इंग्लिश के 30 हिंदी के आएंगे, अगर संस्कृत चूज कर ली तो 20 इंग्लिश के और 30 संस्कृत के आएंगे। ये तो देखिए दोस्तों, ये तो थी बात अपने पेपर की भी। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 50 600 मार्क्स का पेपर रहता है। और जब आप एग्जाम दे देते हो उसके बाद में आपके मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसके हिसाब से फिर आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, आपको राजस्थान का कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या प्राइवेट कॉलेज मिलता है, फिर आपकी उसके अंदर बीएसटीसी के अंदर 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स में आपका एडमिशन हो जाता है। मुख्य रूप से दोस्तों बीएसटीसी एक टीचिंग लाइन का ही कोर्स है। अगर आप राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो प्राइमरी स्कूल्स है 1 से लेकर 5 तक जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें आप एज ए 3rd ग्रेड टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए बीएसटीसी कोर्स काफी हेल्पफुल रहता है, काफी अच्छा कोर्स है अगर आप जस्ट 12th के बाद के अंदर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि आप जो बीएसटीसी कोर्स है ये एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड है। एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये एक संस्था है एनसीटी, इसके द्वारा ये बीएसटीसी कोर्स अप्रूव्ड होता है। बीएसटीसी हो गया या कोई भी टीचिंग लाइन का कोर्स हो गया, बीएसटीसी, बीएड, बीपीएड, तो एनसीटी से अप्रूव्ड होता है। तो हमेशा मेक श्योर चेक करिए, आप चाहे हरियाणा से बीएसटीसी कर रहे हो, चाहे पंजाब से कर रहे हो, चाहे राजस्थान से कर रहे हो, आपका कॉलेज बीएसटीसी से एनसीटी से अप्रूव्ड होना जरूरी है। अब कैसे पता लगाए कि आपका कॉलेज एनसीटी से अप्रूव्ड है नहीं है, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी एक वीडियो का लिंक छोड़ रहा हूं, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे पता लगा सकते हो आपका कॉलेज एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा भी आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मुझे बताना। थैंक यू दोस्तों।